गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत। सर्दी का मौसम है, जनवरी महीना है, लेकिन नोटरी वकील साहबों में बड़ा गर्मी का एहसास है रिटर्न को लेके। तो मैंने अभी एनुअल रिटर्न को लेके फार्म एक्सआईवी कैसे भरे संपूर्ण गाइड और पूरी जानकारी एक विशेष वीडियो बनाया है, तकरीबन 45 मिनट का। उसमें हर कॉलम की मैंने जानकारी दी है कि किस कॉलम को किस प्रकार से भरा जाएगा, और उसके ऊपर एक ई बुक भी लिखी है सर मैंने। उस ई बुक की लिंक भी उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उसमें सभी परिभाषाओं को उल्लेख किया गया है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही ई बुक है। इसमें भी वही परिभाषाएं शामिल हैं, उसी में से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और वो जो फार्म एक्सआईवी है उसका एक पीडीएफ मैंने अलग से तैयार किया है, 5 पेज में, 2 पेज में हिंदी में है और 3 में अंग्रेजी में है। वो एक ही पेज में शामिल है, और उसकी लिंक भी उस वीडियो के नीचे और दूसरे जो नोटरी के अभी वीडियो बनाए मैंने लगभग 4 या 5, उन सभी के नीचे उसकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। क्योंकि यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप 1 मिनट में चुटकी बजा के वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकांश 99% कॉलम नंबर 5 और 7 ही भरा जाता है, एग्रीमेंट का और शपथ पत्र का। और 5वें नंबर के कॉलम में जो है टोटल आपने जितने भी एग्रीमेंट किए डॉक्यूमेंट्स, वो उनकी संख्या लिखाएगी, उसमें गुणित 35 होगा और आखिरी कॉलम में उसका टोटल लिखा जाएगा। शपथ पत्रों में 7वें नंबर में पूरी संख्या लिखी जाएगी, उसमें 35 का गुणा होगा और आखिरी कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे, और इस वीडियो के नीचे भी सर मैं दे दूंगा आपको। मात्र 100 रुपए उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। आपका टाइप करवाने का भी झंझट बच जाएगा सर, और आपका समय भी बच जाएगा। अशुद्ध टाइपिंग होने की संभावना बनी रहती है, आप उससे भी बच जाएंगे, और आपको 1 मिनट में वो प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने उसको एक प्राप्त भी कर लिया, मैं आपको बता दूं जनरली 30 रुपए पेज कोर्ट में टाइपिंग का लिया जाता है, कहीं कहीं 40, कभी डिफिकल्ट पेज हो जाते हैं तो 50 रुपए लेते हैं। और ये जो इसके पैराग्राफ जो मेरे द्वारा सेट किए गए बनाया गया है, वो उसके पैराग्राफ मतलब चोकोर खाने वो ऐसे डिफिकल्ट श्रेणी में आते हैं कि वो अमूमन टाइपिस्ट आपसे 50 रुपए या 60 रुपए से कम नहीं लेगा। आपने 5 पेज भी कराए तो 6 पंजे 30, 50 के हिसाब से भी आप जोड़ लें तो 250 रुपए होते हैं, और यहाँ मैं मात्र 100 रुपए में आपको उसको उपलब्ध करा रहा हूँ सर। और आप यदि आपने एक उसको प्रिंट आउट करके डाउनलोड भी कर लिया तो आप अपने दूसरे नोटरी साथियों को भी इसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं। तो आप पूरी बार में भी दे सकते हैं। आपके अगर 15-20 हमारे यहाँ ऐसे ही किया, उस एक पीडीएफ को हमारे एक नोटरी वकील साहब ने डाउनलोड किया और सब में उसकी फोटो कॉपी वितरित कर दी। तो ये बड़ा ही आसान, सस्ता, सुलभ रास्ता और रेडी टू, बिल्कुल रेडीमेड ड्राफ्ट है। मैं आपको अभी वीडियो के आखिर में उससे परिचित भी करा दूंगा। मैं आपको पीडीएफ से भी परिचित करा देता हूं, और उससे पहले इस ई बुक से भी मैं आपको परिचित करा दूं। आप देख रहे हैं ई बुक वही है सर। ये नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फार्म एक्स आई वी कैसे भरें, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरणों के साथ। और ये नोटरी पोर्टल का फोटो भी बना हुआ है, इसमें आप देख लें। ये इसी टॉपिक से मैंने वीडियो बनाया है सर, और उसमें पूरा फॉर्म भरने की जानकारी मैंने दी है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। वही ई बुक पीडीएफ यही है। और उस इसकी लिंक, क्योंकि डेफिनेशन 11 है सर, इसमें एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती, इसलिए ये वीडियो मैंने स्पेशल इसकी डेफिनेशन पे आपके लिए बनाया है। और ये पूरी इसकी जो पीडीएफ है, ये तकरीबन मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं सर, तकरीबन 135-40 पन्ने के करीब समथिंग है इसमें। और इसमें बहुत कुछ जानकारियां सर मेरे द्वारा दी गई हैं। ये जो बुक में जो फीसें दी गई हैं नोटरी नियम 1956 की, उसको भी कॉपी करके पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर दिया है, और टाइप करके अलग से मैंने अपलोड किया है। इसी प्रकार से फॉर्म एक्सआई भी जो बुक में दिया है उसका भी फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के इस बुक में अपलोड किया है, और साथ में सुंदर अक्षरों में टाइप किया हुआ अलग से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, समझाना, सरल उदाहरण, सब कुछ इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा लिख दिया गया है। यदि आपको आवश्यकता हो तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में भी मिल जाएगी। और यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि इस ई बुक पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 199 रुपीज कीमत मात्र मेरे द्वारा इसकी रखी गई है, और इसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब मैं वो पीडीएफ फॉर्म आपको दिखा देता हूं, जो वार्षिक विवरणी में हर एक नोटरी अधिवक्ता को भरा जाना आवश्यक है। हर साल उसकी आवश्यकता पड़ेगी सर आपको, और ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलेंगे। आपको जब भी आवश्यकता महसूस हो साल में, आप उस लिंक में से आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सर, मैं आपको पीडीएफ से परिचित करा देता हूँ। सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वही पीडीएफ है जो नोटरी वकील साहब को भरना है, और ये प्रारूप एक्सआईवी किसी नोटरी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, नोटरी नियम 1956 के नियम 14। ये कॉलम नंबर 1 में नाम पता, 2 में पंजीयन क्रमांक, 3 में आएगा आपका वर्ष के दौरान किए गए नोटरी के कॉलम। ये पूरे 11 कॉलम है सर। ये पीडीएफ में बड़े ही खूबसूरत तरीके से पूरी स्पेस के साथ मैंने तैयार किए हैं, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और आपका टाइपिंग का समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे।
और इसमें कॉलम नंबर 5 और 7 इसका ही 99% उपयोग होता है। बाकी आपने अगर कोई कार्य किया हो तो सर आप उसमें लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में है सर, ये 2 पेज में हिंदी में हो गया। जब आप फोटोकॉपी करेंगे तो हिंदी के ऐसे 2 पेज प्राप्त होंगे, आप देख लें ये 2 पेज। उसके बाद इसी में इंग्लिश में भी 1, 2 और 3 आप चाहे तो इंग्लिश में भरना चाहें तो वो भी मैंने इसी में उपलब्ध करा दिया है। इसकी लिंक भी सर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर सम्मान के प्रतीक के रूप में जो भुगतान किया जाता है, पेमेंट ऑफ ऑनर ऑनर, उसके बारे में ही ये वीडियो था। और ये नोटरी नियम 1956 के जो फॉर्म XIV है उसके कॉलम नंबर 3 में दिया गया नोटरी के कार्य में 11 तरीके के कार्य नोटरी वकील के द्वारा किए जाते हैं। 99% हम 2 तरीके के कार्य करना ही जानते हैं, एग्रीमेंट और शपथ पत्र, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7। लेकिन यदि हमें इनकी परिभाषाएं समझ में आ गई तो वो काम भी हम कर सकते हैं। जो विशेष रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 94, 95, 100 और अध्याय 11, इसका अध्याय 11 में धारा 108 से लेकर धारा 112 में नोटरियों को विशेष रूप से शक्तियां दी गई, इसमें भी बताया गया है सर। और नोटरी एक्ट में तो बताया ही गया है, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसकी जो डेफिनेशन है तो नोटरी एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन दोनों का कनेक्शन है अपने आप में। धारा कौन सी है? 108 से 112, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, और 94, 95, 96 इसमें बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके के बैठा हुआ हूं, यहाँ पे अध्याय 11 है इसका, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड, आदरण, प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देश के विषय में, और 108 में आदरण, ये इसमें पूरी डेफिनेशन इसकी यही दी गई है 108 से 111 में। और इसी प्रकार से अध्याय नंबर 9 में, ये आप देख रहे हैं सर, प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1881 में से मैं आपको बता रहा हूं सर। ये इसी की धारा 94 में जो नोटरी की शक्तियां जो दी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ दो मैं 94 में आपको खाली, कि जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादरत हो गया है, तब धारा के ऐसे अनादर का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखित पर या संलग्न कागज पर या भागता एक पर और भागता दूसरे पर करवा सकेगा। ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात युक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए, और उसमें अनादर का तारीख, ऐसा अनादर के दिया गया कारण यदि कोई हो, यदि लिखित अभिव्यक्त अनावरत नहीं की गई हो तो यह कारण जिसके लिए धारा से अनादरत मानता है नोटरी पब्लिक के प्रमाण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। तो नोटरी पब्लिक का इसमें शब्द आपने सुन लिया सर, ये किस प्रकार से इसमें उल्लेख किया गया है, धारा 100 में भी किया गया है सर। और धारा 100 में प्रसाक्ष, प्रोटेस्ट और नोटिंग है 99 में। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बता रहा हूं सर मैं, नोटरी एक्ट का शब्द यहां इस्तेमाल हुआ। नोटरी एक्ट की पावर, उसकी उपयोगिता, उसके द्वारा किए गए कार्य को ऑथेंटिक कैसे माना जाएगा विधि अनुसार, ये इसमें बताया गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इसी प्रकार से 101 में कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये सारी जानकारी सर इसमें दी गई है 99 में भी। तो ये इस प्रकार से आज का वीडियो सर हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो मैंने आपको जानकारी दी है जिसकी डेफिनेशंस की, कि जो है कि रिकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनर, सम्मान के लिए भुगतान, ये नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के जो फॉर्म XIV है, जो नोटरी वकील साहब के द्वारा सालाना रिटर्न भरा जाता है, उसके कॉलम नंबर 3 की परिभाषा है। और यही इसकी फीस क्या ली जाएगी, ये नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में दिया गया है। यही सारी डेफिनेशन जो फॉर्म XIV में 11 कार्य नोटरी के, ये नियम 10 में इंक्लूड है, शामिल है सारे के सारे। तभी तो फीस अगर नहीं होगी तो नोटरी वकील कार्य कैसे करेगा, एक जनरल नॉलेज की बात है। तो नियम 10 को भी हमें समझना जरूरी है नियम फॉर्म XIV को भरने के लिए। नोटरी रजिस्टर से और नोटरी की जो नियम 10 में फीसें दी गई हैं उनसे, इन दोनों से ये फॉर्म XIV भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें जो मेरे चैनल पर अपलोड है, कि XIV फॉर्म कैसे भरें नोटरी वकील के द्वारा। 45 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो, हर एक पॉइंट को सरल उदाहरण के साथ मैंने समझा के बनाया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और नोटरी नियम 1956 में ये जो कॉलम नंबर 3 है फॉर्म XIV का, ये उसमें दिया गया है नोटरी नियम 1956 के उपनियम 1 के उपनियम ग में, वहां पे उसकी फीस 100 रुपए दी गई है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किए थे उसमें से कुछ 2-3 वीडियो के नाम बता देता हूं, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं कि नोटरी रजिस्टर के कॉलम 6, 7, 8 कैसे भरें, कंफ्यूजन खत्म। ये वीडियो भी सर मैंने अपलोड किया है।
और क्या नोटरी वार्षिक रिटर्न के कॉलम को भरना जरूरी है? जानिए नियम 14 कॉलम नंबर 1 और 2 को क्या भरना जरूरी है, इसका नियम जाने। इस पे भी एक वीडियो अपलोड किया है। नोटरी द्वारा भुगतान की घोषणा पेमेंट ऑफ ऑनर कैसे रिकॉर्ड करें, कानून के तहत क्यों जरूरी है और रिटर्न में इसे कैसे लिखेंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको दे दी है। और नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 80 या 100 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अभी ही नहीं, तकरीबन 7 महीने पहले भी मैंने अपलोड किए हैं। जब नोटरी वकील साहबों को जैसी लाइसेंस मिला था उस समय उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे, तो उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हुए मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसका पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है। कई व्यूवर्स का मुझसे कहना रहता है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ भी आप हमें उपलब्ध करा दें, तो मैंने सर ये सुविधा आप लोगों के लिए चालू कर दी है। ये जो वीडियो के नीचे पीडीएफ है, ये ई बुक कहते हैं इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो ये ई बुक पीडीएफ ही है। और ये सभी लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएंगी। और आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है, कोई मुद्दा आपके सामने आता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि नोटरी से रिलेटेड हर विषय पे मैंने वीडियो बना दिया है। लेकिन यदि फिर भी ऐसा लगता है कि आपको वो वीडियो आपको नहीं मिला या आपको उस वीडियो में वो जानकारी नहीं मिली, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। सर मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो सर पूरा ध्यान से सुनिए जरूर। जब आप सुनेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अब मेरे समक्ष एक मुद्दा ये आया, एक हमारे नोटरी वकील साहब हैं, उनके द्वारा एक ई बुक खरीदी गई, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। अब वो उन्होंने खरीद ली। अब उसके बाद उन्होंने मुझे फोन भी लगाया, मेरे परिचित ही थे, मतलब परिचित तो नहीं थे लेकिन पास के ही शहर के थे। अब मैं कोर्ट में था उस समय, उनका फोन आया। अब उन्होंने मुझसे झड़ियां लगा दी सवालों की कि फार्म एक्स आई भी कैसे भरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए उन्हें लगातार मुझसे सवाल करते हुए। मैंने उनको जवाब भी दिया और बीच बीच में मैं कह भी रहा था कि मैं अभी कोर्ट में हूँ, मैं अभी कोर्ट में हूँ, आप बाद में बात करिएगा। और फिर मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप एक काम करिए कि आपको मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे चैनल पर जाकर फार्म एक्स आई भी कैसे भरें 45 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसी के नीचे उसका पीडीएफ भी है। यदि आपके पास सुनने का समय नहीं है तो आप 199 रुपए खर्च करके उस पीडीएफ को खरीद ले, तो उसमें आपको सारी प्रोसेस रिटर्न में भी मिल जाएगी। और यदि आपके पास पूरा समय है तो आप ध्यान से सुन लें, तो आप उसको सुनने के बाद भरने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। और यदि आपको उसको सुनने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आता है, तब फिर मुझे आप फोन लगा के पूछें, क्योंकि ये जो सारी जानकारी आप मुझसे पूछ रहे हैं सब कुछ मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि फार्म एक्स आई भी कैसे भरें। लेकिन उसके बाद भी वकील साहब निरंतर सवाल मुझसे करे जा रहे थे। फिर जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको शॉर्ट में जवाब दिया और उनसे यही रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लें, और यदि नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख के भेज दें, तो मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। तो अब वो जो भी हो, उनका फिर फोन कट गया है जो भी हो। लेकिन यदि आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा इस वीडियो को सर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है कि फार्म एक्स भी कैसे भरें। और उससे रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बनाया है अभी, चूंकि एनुअल रिटर्न भरने के लिए इसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, इनकी परिभाषाओं की। और बाकी की परिभाषाओं पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।